अध्याय 5 गुरु और शिष्य के लक्षण। अब विचार करना है कि गुरु की पहचान क्या है। सूर्य को प्रकाश में लाने के लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती। उसे देखने के लिए हमें दिया नहीं जलाना पड़ता। जब सूर्योदय होता है तो हम अपने आप जान जाते हैं कि सूरज उग आया। इसी प्रकार जब हमारी सहायता के लिए गुरु का आगमन होता है तो आत्मा अपने आप जान लेती है कि उस पर अब सत्य की किरणें पड़ने लगी हैं। सत्य स्वयं ही प्रमाण है। उसे प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरी साक्षी की आवश्यकता नहीं। वह स्व प्रकाश है। वह हमारी प्रकृति के अंतस्तल तक प्रवेश कर जाता है और उसके समक्ष सारी दुनिया उठ खड़ी होती है और कहती है, यही सत्य है। जिन आचार्यों के हृदय में सत्य और ज्ञान सूर्य के समान देदीप्यमान होते हैं, वे संसार में सर्वोच्च महापुरुष हैं और अधिकांश मानव जाति द्वारा उनकी उपासना ईश्वर के रूप में होती है। परंतु उनकी अपेक्षा अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों से भी हम आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं, पर हम में वह अंतर्दृष्टि नहीं है जिससे हम गुरु के संबंध में यथार्थ विचार कर सकें। अतः गुरु और शिष्य दोनों के संबंध में कुछ परख और शर्तें आवश्यक हैं। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पवित्रता, सच्ची ज्ञान पिपासा और अध्यवसाय हो। अपवित्र आत्मा कभी यथार्थ धार्मिक नहीं हो सकती। धार्मिक होने के लिए तन, मन और वचन की शुद्धता नितांत आवश्यक है। रही ज्ञान पिपासा की बात, तो इस संबंध में यह एक सनातन सत्य है कि जाकर जा पर सत्य स्नेहु, जो ते ही मिल ही न कुछ संदेहु। हम जो चाहते हैं वही पाते हैं। जिस वस्तु की हम अंतःकरण से चाहे नहीं करते वह हमें प्राप्त नहीं होती। धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता होना बड़ी कठिन बात है। वह उतना सरल नहीं जितना हम बहुधा अनुमान करते हैं। धर्म संबंधी बात सुनना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, केवल इतने से यह न सोच लेना चाहिए कि हृदय में सच्ची पिपासा है। उसके लिए तो हमें अपनी वास्तविक प्रकृति के साथ निरंतर जूझते रहना होगा, सतयुद्ध करना होगा और उसे अपने वश में लाने के लिए अविराम प्रयत्न करना होगा। कब तक? जब तक हमारे हृदय में धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता उत्पन्न न हो जाए, जब तक कि विजयश्री हमारे हाथ न लग जाए। यह कोई 1 या 2 दिन की बात तो है नहीं, कुछ वर्ष या कुछ जन्म की बात नहीं। इसके लिए संभव है हमें सैकड़ों जन्म तक इसी प्रकार संग्राम करना पड़े। हो सकता है किसी को सिद्धि थोड़े समय में प्राप्त हो जाए, पर यदि उसके लिए अनंत काल तक भी बाट जोहनी पड़े तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। जो शिष्य इस प्रकार अध्यवसाय के साथ साधना में प्रवृत्त होता है, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। गुरु के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि उन्हें शास्त्रों का मर्म ज्ञान हो। वैसे तो सारा संसार ही बाइबल, वेद और कुरान पढ़ता है, पर वे तो केवल शब्द राशि हैं, धर्म की सूखी ठटरी मात्र ही। जो गुरु सदाडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनका मन शब्दों की शक्ति में बह जाता है, वह भीतर ही मर्म खो बैठते हैं। जो शास्त्रों में वास्तविक मर्मज्ञ है, वे ही असल में सच्चे धार्मिक गुरु हैं। शास्त्रों का सब जाल एक सघन वन के सदृश है, जिसमें मनुष्य का मन भटक जाता है और रास्ता ढूंढे भी नहीं मिल पाता। सब जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महावन है। विचित्र ढंग की शब्द रचना, सुंदर भाषा में बोलने के विभिन्न प्रकार और शास्त्र मर्म की नाना प्रकार से व्याख्या करना, ये सब पंडितों के भोग के लिए ही है। इनमें से अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता। जो लोग इन उपायों से दूसरों को धर्म शिक्षा देते हैं,
वे केवल अपना पांडित्य प्रदर्शित करना चाहते हैं। उनकी यही इच्छा रहती है कि संसार उन्हें बहुत बड़ा विद्वान मानकर उनका सम्मान करे। संसार के प्रधान आचार्यों में से कोई भी शास्त्रों की इस प्रकार नानाविध व्याख्या करने के झमेले में नहीं पड़ा। यद्यपि उन्होंने श्लोकों के अर्थ में खींचातानी नहीं की, वे शब्दार्थ और धात्वर्थ के फेर में नहीं पड़े, फिर भी उन्होंने संसार को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। इसके विपरीत उन लोगों ने, जिनके पास सिखाने को कुछ भी नहीं, कभी एक आध शब्द को ही पकड़ लिया और उस पर 3 भागों की एक मोटी पुस्तक लिख डाली, जिसमें उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने उस शब्द की सबसे पहले उपयोग किया, वह क्या खाता था, वह कितनी देर सोता था, आदि आदि इसी प्रकार के सब निरर्थक बातें भरी हैं। भगवान श्री राम कृष्ण की एक कहानी कहा करते थे। एक बार 2 आदमी किसी बगीचे में घूमने गए। उनमें से एक, जिसकी विषय बुद्धि जरा तेज थी, बगीचे में घूमते ही हिसाब लगाने लगा। यहाँ कितने पेड़ आम के हैं, कितने पेड़ में कितने आम हैं, एक एक डाली में कितनी पत्तियां हैं, बगीचे की कीमत कितनी हो सकती है, आदि आदि। पर दूसरा आदमी बगीचे के मालिक से भेंट करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मजे से एक आम गिराकर खाने लगा। अब बताओ तो सही, इन दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भी भरे, केवल पत्ते गिनने और यह सब हिसाब लगाने से क्या लाभ? यह पत्तियां और डालें गिनना तथा दूसरों को यह सब बताने का भाव बिल्कुल छोड़ दो। यह बात नहीं है कि इस सब की उपयोगिता नहीं है, पर धर्म के क्षेत्र में नहीं। इन पत्तियां गिराने वालों में तुम एक भी आध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाओगे। मानव जीवन के सर्वोच्च ध्येय, मानव की महत्तम गरिमा, धर्म के लिए इतने पत्तियां गिनने के श्रम की आवश्यकता नहीं। यदि तुम भक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह जानना बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हुए थे या व्रज में, वे करते क्या थे, और जब उन्होंने गीता की शिक्षा दी तो उस दिन ठीक ठीक तिथि क्या थी। गीता में कर्तव्य और प्रेम संबंधी जो उदात्त उदाहरण दिए गए हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की प्रयत्न करो, उनकी आवश्यकता के हृदय से अनुभव करो। बस यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। उसके तथा उसके प्रेरणाते संबंध में अन्य सब विचार तो केवल विद्वान के आमोद के लिए हैं। वे जो चाहते हैं करें। हम तो उनके पांडित्यपूर्ण विवाद पर केवल शांति शांति कहेंगे और बस आम खाएंगे। गुरु के लिए दूसरी आवश्यक बात है निष्पापता। बहुधा प्रश्न पूछा जाता है, हम गुरु के चरित्र और व्यक्तित्व की ओर ध्यान ही क्यों दें? हमें तो यही देखना चाहिए कि वे क्या कहते हैं और बस उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पर यह बात ठीक नहीं। यदि कोई मनुष्य मुझे गति विज्ञान, रसायन शास्त्र अथवा अन्यथा कोई भौतिक विज्ञान सिखाना चाहे तो उसका चरित्र कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इन विषयों के लिए केवल तेज बुद्धि की ही आवश्यकता है। परंतु अध्यात्म विज्ञान के आचार्य यदि अशुद्ध चित्त रहें तो उनमें लेश मात्र भी धर्म का प्रकाश नहीं रह सकता। एक अशुद्ध चित्त व्यक्ति हमें क्या धर्म सिखाएगा? अपने तय आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि करने और दूसरों में उसका संचार करने का एकमात्र उपाय है हृदय और मन की पवित्रता। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक भगवत दर्शन अथवा उस अतिनिद्रिय सत्ता का आभास तक नहीं मिलता। अतः गुरु के संबंध में हमें पहले यह जान लेना होगा कि उनका चरित्र कैसा है, और तब फिर देखना होगा कि वे कहते क्या हैं। उनके पूर्ण रूप से सुचित होना चाहिए, तभी उनके शब्दों का मूल्य होगा, क्योंकि केवल तभी वे सच्चे संचारक हो सकते हैं। यदि स्वयं उनमें आध्यात्मिक शक्ति न हो तो वे संचार ही क्या करेंगे।
उनके मन में आध्यात्मिक का इतना प्रबल संपदन होना चाहिए जिससे वह सहज रूप से शिष्य के मन में संचारित हो जाए। वास्तव में गुरु का काम यह है कि वे शिष्य के आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दे, न कि शिष्य की बुद्धि वृत्ति अथवा अन्य किसी शक्ति को उत्तेजित मात्र करे। यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि गुरु से शिष्य में सचमुच एक शक्ति आ रही है, अतः गुरु का सुचित होना आवश्यक है। गुरु के लिए तीसरी आवश्यक बात है उद्देश्य। गुरु को धन, नाम या यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि के हेतु धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनके कार्य तो सारी मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम से ही प्रेरित हो। आध्यात्मिक शक्ति का संचार केवल शुद्ध प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है। किसी प्रकार का स्वार्थपूर्ण भाव जैसे कि लाभ अथवा यश की इच्छा तुरंत ही इस प्रेम रूपी माध्यम को नष्ट कर देगा। भगवान प्रेम स्वरूप हैं और जिन्होंने इस तत्व की उपलब्धि कर ली है वे ही मनुष्य को शुद्ध होने और ईश्वर को जानने की शिक्षा दे सकते हैं। जब देखो कि तुम्हारे गुरु में ये सब लक्षण विद्यमान हैं तो फिर तुम्हें कोई आशंका नहीं, अन्यथा उनसे शिक्षा ग्रहण करना ठीक नहीं, क्योंकि तब साधु भाव संचरित होने के बदले असाधु भाव के संचरित हो जाने का बड़ा भय रहता है। और अतः इस प्रकार के खतरे से हमें सब प्रकार से बचना चाहिए। केवल वही जो शास्त्रज्ञ, निष्पाप, काम गंधहीन और श्रेष्ठ ब्रह्मविद हो वही सच्चा गुरु है। जो कुछ कहा गया उससे यह सहज ही मालूम हो जाएगा कि धर्म के अनुराग लाने के लिए, धर्म की बातें समझने के लिए और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए उपयोगी शिक्षा हम यहाँ वहाँ किसी भी अरे गहरे से नहीं प्राप्त कर सकते। पर्वत उपदेश देते हैं, कल कल बहने वाली झरने विद्या बिखेरते जाते हैं और सर्वत्र शुभ ही शुभ है। और ये सब बातें कवित्व की दृष्टि से भले ही बड़ी सुंदर हो, पर जब तक स्वयं मनुष्य में सत्य का बीज अप्रस्फुट भाव में भी नहीं है तब तक दुनिया का कोई भी चीज उसे सत्य का एक कण तक नहीं दे सकती। पर्वत और झरने किसे उपदेश देते हैं? उसी मानव आत्मा को जिसके पवित्र हृदय मंदिर का कमल खिल चुका है और उसे इस प्रकार सुंदर रूप से विकसित करने वाला ज्ञान प्रकाश सद्गुरु से ही आता है। जब हृदय कमल इस प्रकार खिल जाता है तब वह पर्वत, झरने, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र अथवा इस भ्रमाय विश्व में जो कुछ है सभी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। परंतु जिसका हृदय कमल अभी तक खिला नहीं वह तो इन सब में पर्वत आदि के सिवा और कुछ न देख पाएगा। एक अंधा यदि अजायब घर में जाए तो उससे क्या होगा? पहले उसे आंखें दो, तब कहीं वह समझ सकेगा कि वहां की भिन्न भिन्न वस्तुओं से क्या शिक्षा मिल सकती है। गुरु ही धर्म पिपासु की आंखें खोलने वाले होते हैं। अतः गुरु के साथ हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा पूर्वज के साथ उसके वंशज का। गुरु के प्रति विश्वास, नम्रता, विनय और श्रद्धा के बिना हमें धर्म भाव पनप ही नहीं सकता। और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन देशों में गुरु और शिष्य में इस प्रकार का संबंध विद्यमान है केवल वही असाधारण आध्यात्मिक पुरुष उत्पन्न हुए हैं, और जिन देशों में इस प्रकार के गुरु शिष्य संबंध की उपेक्षा हुई है वहां धर्म गुरु की एक वक्ता मात्र ही रह गया है। गुरु को मतलब रहता है कि अपनी दीक्षिणा से और शिष्य को मतलब रहता है गुरु के शब्दों से जिन्हें वह अपने मस्तिष्क में ठूस लेना चाहता है। यह हो गया कि बस दोनों अपना अपना रास्ता नापते हैं। वहां आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं के बराबर ही रहता है। न कोई शक्ति संचार करने वाला होता है
और न कोई उसका ग्रहण करने वाला। ऐसे लोगों के लिए धर्म एक व्यवसाय हो जाता है। वे सोचते हैं कि वे उसे खरीद सकते हैं। ईश्वर करते ही कि धर्म इतना सुलभ हो जाता है, पर दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं सकता। धर्म ही सर्वोच्च ज्ञान है, वही सर्वोच्च विद्या है। वह पैसों से नहीं मिल सकता और न पुस्तकों से ही। तुम भले ही संसार का कोना कोना छान डालो, हिमालय, आल्प्स और काकेशस के शिखर पर चढ़ जाओ, अथवा समुद्र का तल भी नाप डालो, तिब्बत और गोबी मरुभूमि की धूल छान डालो, पर जब तक तुम्हारा हृदय धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो जाता और जब तक गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक तुम धर्म को कहीं न पाओगे। और ये विधाता निर्दिष्ट गुरु प्राप्त हो जाए तो उनके निकट बालकवत विश्वास और सरलता के साथ अपना हृदय खोल दो और साक्षात ईश्वर ज्ञान से उनकी सेवा करो। जो लोग इस प्रकार प्रेम और श्रद्धा संपन्न होकर सत्य की खोज करते हैं, उनके निकट सत्य स्वरूप भगवान सत्य, शिव और सौंदर्य के अलौकिक तत्वों को प्रकट कर देते हैं। इस अध्याय को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं।